अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो एलोवेरा प्लांट के बारे में है। एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट है। इसका ताल्लुक सहराई इलाके से है। ये अपनी पत्तियों में जेल की शक्ल में अपनी खुराक और पानी स्टोर करके रखता है। ज़्यादातर इसकी जेल हमारे इस्तेमाल में आती है। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इस प्लांट से कैसे ज़्यादा मिकदार में जेल हासिल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे हमारे प्लांट के लीव्स थिक और फ्लैशी बन जाएं। आपको इस प्लांट पर निकला हुआ फ्लावर भी दिखाएंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे की प्रोपोगेशन की। इस पौधे को पहले नंबर पर सीड से ग्रो किया जा सकता है। सर्दियों में किसी मैच्योर पौधे की जिसकी उम्र कोई 4 साल के करीब हो तो उस पर फूल निकलता है नवंबर के महीने में। फिर ये फूल मार्च अप्रैल तक मैच्योर होकर तो इसमें सीड बन जाते हैं। तो इसको इस तरह से सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। दूसरा, इस पौधे को के साथ छोटे छोटे पप्स निकलते हैं। तो जिस तरह से ये पप है, तो ये जब पौधा 1 साल का हो जाता है तकरीबन, तो उसमें से बहुत सारे ये अपने पप निकालता रहता है। तो इस तरह से इस पप को हम किसी भी गमले में लगाकर तो ग्रो कर सकते हैं। तीसरे तरीके में इसको पत्तियों के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है। कोई पत्ती काट कर उसको 1 हफ्ता तक थोड़ा सुखा कर तो फिर उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है या गमले में दबा कर, तो इसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा तरीका है पप से ग्रो करने वाला, यही सबसे आसान है। आप एक दफ़ा नर्सरी से इसका प्लांट ले आएँ तो फिर आपके पास पप्स निकलते ही रहेंगे और आप इससे जितने मर्ज़ी ज़्यादा प्लांट उगा सकते हैं। तो अगर साइल मिक्सचर की बात करें तो चूँकि ये एक रेगिस्तानी इलाके का पौधा है, तो इसे सैंडी साइल में ग्रो किया जा सकता है, जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके लिए वेल ड्रेन साइल होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो और पानी डालने के कुछ ही देर में गमले से ड्रेन हो जाए। तो इसकी मिट्टी में 40% साइल यानी गार्डन साइल ले लें। 40% तक आप सैंड, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड ऐड कर लें और 20% उसमें कंपोज ऐड कर लें, कोई भी वर्मी कंपोज या गाय के गोबर की कंपोज जो गली सड़ी हो। तो इस तरह से इसकी मिट्टी को तैयार करके तो इसमें इस पौधे को लगा लें तो ये इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। तो अगर हम इसके पॉट साइज़ की बात कर लें तो इसको ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको किसी खुले पॉट की ज़रूरत होती है। जैसे ये इस तरह का पॉट, जितना खुला पॉट होगा इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी और आपको अपने प्लांट से ज़्यादा पप्स और ज़्यादा हेल्दी पप्स मिलेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेस होगी तो उतना ज़्यादा ये अच्छा ग्रो भी करेगा और इसके पप्स भी अच्छे तैयार होंगे। तो वैसे कम से कम इसको 12 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। ऐसे छोटे पॉट में लगाएंगे तो इसके पप्स एक तो सेहतमंद नहीं होंगे, तो अब ऐसे भी कम मकदार में हमें पप्स मिलेंगे। तो इसके लिए किसी भी किस्म का पॉट इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन मिट्टी का पॉट, कंक्रीट का पॉट, प्लास्टिक का पॉट। इवन आप इसको किसी ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं। इसको ज़मीन के अंदर किसी क्यारी में भी लगाया जा सकता है।
तो इस तरह से इन सारे पॉट्स में इसकी ग्रोथ हो सकती है। तो अगर हम पानी की बात करें तो चूँकि ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, इसलिए जब आपको इसके पॉट की साइल खुश्क नज़र आए तो तब भी इसको पानी दें। सर्दियों में और बरसात में इसकी पानी की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। ज़्यादा पानी से पौधा ख़राब भी हो सकता है, इसकी जड़ें गल जाती हैं और जड़ें गलने की वजह से ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और अगर कम पानी देंगे तो फिर इसकी पत्तियाँ कुछ इस किस्म की हो सकती हैं। तो इसलिए इसका दोनों तरीक़ों से ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी कि ना इसको ज़्यादा पानी देना है और ना ही आपने इसको कम पानी देना है। तो सबसे पहली इसके पत्तों को फ्लैशी और थिन बनाने की टिप भी इसी पानी से मुतल्लिक़ ही है। अगर आप इसके पानी की कमी का शिकार होगा तो फिर भी इसकी जो पत्तियां हैं वो फ्लैशी और थिन नहीं होंगी। तो आप जैसे ही इसका अगर पॉट में लगा हुआ है तो 1 इंच तक इसकी साइल खुश्क हो तो इसको भरपूर पानी दे दें ताकि पूरे पॉट में अच्छी तरह से पानी पौधे को मिल सके। और जब पानी ड्रेन हो जाए तो फिर इसको पानी देना बंद कर दें। तो इस तरह से ये पहली टिप है, इसके पानी को आप रेगुलर करें। ज़्यादा देर अगर पानी आप इसको नहीं देंगे तो फिर इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से हो जाएंगी और हम इससे ज़्यादा मिकदार में जेल हासिल नहीं कर सकते। तो दूसरी टिप है इसकी सनलाइट के बारे में। इस प्लांट को 4-5 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसको ऐसी जगह पर रखें जिधर सुबह की यानी ईस्टर्न साइड पर, जहाँ सुबह की 4-5 घंटे की सनलाइट इस पर पड़ती रहे तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी और इसकी पत्तियाँ फ्लैशी और थिन हो जाएंगी। अगर ये ज़्यादा देर स्पेशली गर्मियों के महीनों में मई जून में ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा रहेगा तो फिर भी इसकी जो पत्तियां हैं वो थिन और फ्लैशी नहीं बनेंगी और हमें इससे ज़्यादा जेल हासिल नहीं हो सकेगी। तो या तो अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा हुआ है या लगा हुआ है तो इसको कोई मई जून की गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन नेट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो या फिर इसको अगर गमले में लगा हुआ है तो आप ऐसी जगह पर रखें स्पेशली मई जून में, जहाँ इसको सुबह की कुछ 4 घंटे की लाइट इस पर इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े तो इसकी पत्तियाँ बड़ी फ्लैशी और थिनी सी हो जाएंगी। तो अगली बात करते हैं इसकी ग्रोथ की। तो मानसून से लेकर अक्टूबर के महीने तक ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये अपने पप्स भी जुलाई और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक निकालता है। मैच्योर पौधे में फूल भी अक्टूबर नवंबर के महीने में निकलते हैं और ये कुछ अरसे के बाद मार्च अप्रैल तक, जैसे ये आप प्लांट के ऊपर फूल देख रहे हैं, ये अब अप्रैल के महीने तक मैच्योर हो जाएंगे। तो हम इनको सेव करके तो इससे भी इस पौधे को उगा सकते हैं। तो अगर बात कर लें पेस्ट अटैक की तो एज सच इस पर कोई ख़ास पेस्ट वगैरह इस पर हमला नहीं करते, लेकिन फिर भी आप जब कभी अपने दूसरे प्लांट्स को नीम ऑयल की या कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करें तो इसके ऊपर भी स्प्रे कर दें हर 15 दिन या 1 महीने के बाद। तो इसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो इसके ऊपर केमिकल स्प्रे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो वाली स्प्रे
इसकी पत्तियों में पेनिट्रेट कर जाएगी। और क्योंकि हमने इसकी जेल इस्तेमाल करनी होती है तो इसलिए वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो अगर इसकी किसी डिज़ीज़ वगैरह की बात करें तो इस पर सिर्फ एक ही डिज़ीज़ इसको आती है। अगर ज़्यादा पानी की वजह से रूट रॉटिंग हो जाती है, इसकी जलें गल जाती हैं, तो इसलिए जब इसकी कोई 1 इंच साइल खुश्क हो जाए तो इसको पानी दें। तो इस तरह से इस से भी हमारा पौधा बचा रहेगा और बड़ी अच्छी नशोनुमा करता रहेगा। तो अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सहराई पौधा है तो उधर ये पत्थरों और रेत के दरमियान उगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर वैसा नहीं हो सकता घरों में, तो इसको आप साल में एक दफ़ा कोई थोड़ी बहुत आप कोई गोबर की खाद वगैरह हल्की फुल्की गुडाई करके तो दे दिया करें। तो उससे ये इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। बल्कि इसकी साल में एक दफ़ा अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो इसकी रीपॉटिंग करें, इसके पप्स को अलहदा कर लें और उसमें जब दोबारा इसको गमले में आप लगाएं तो उसमें थोड़ी सी आप कोई 12 इंच के गमले में 100-150 ग्राम के करीब वर्मी कंपोज, काऊ डंग कंपोज या किचन कंपोज या लीव कंपोज शामिल कर दें, तो उससे इस पौधे की ग्रोथ चलती रहेगी और ये आपको भरपूर मिकदार में जेल फराहम करता रहेगा। तो अगर इसकी फ़वाइद की बात करें तो वो टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे ये हमारे लिए और हमारे अपने साथी प्लांट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसमें अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, कॉपर और बहुत से विटामिन भी इसमें मौजूद होते हैं। तो इससे कई किस्म की पेस्टिसाइड भी तैयार हो सकती है और कई किस्म की इसके पत्तों को इस्तेमाल करते हुए, इसकी जेल को इस्तेमाल करते हुए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे लिए और अपने साथी पौधों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।